गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी पुस्तक पल्लव का मैं दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ तो बच्चों, आज ये जो दूसरा अध्याय है आपका या दूसरा पाठ है, इसका शीर्षक है सबसे अच्छा बस्ता। तो देखो बच्चों, जब हम विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम क्या क्या सामग्री अपने साथ ले जाते हैं? बस्ता ले जाते हैं। और बस्ते में हमें सभी अपनी किताब, कॉपी, ठीक है, पेन, पेंसिल, सभी चीज़ें हम रखकर ले जाते हैं। यदि हमारा बस्ता अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो हमें सभी हमको अच्छा बताएंगे और हमें पता चलता है कि हम एक अच्छे बच्चे हैं। तो इसी तरीके से ये जो कहानी है, ये भी एक ऐसी लड़की यशोदा के बारे में है, जो कि स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है कि सबसे अच्छा बस्ता किसका है, उससे रिलेटेड ये कहानी है। तो देखिए बच्चों, आज ये कहानी आपको क्या समझाती है। देखिए, एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर, पाठशाला में इस विद्यालय जहाँ पढ़ने जाते हैं, अपनी माँ से कहा कि आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तक रखने का बस्ता बहुत सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह हम सबके बस्ते देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। इनाम में, पुरस्कार में ऐसे बच्चे को गुड़िया मिलेगी जिसका बस्ता सबसे सुंदर होगा। तो वो कहती है कि माँ, मैं चाहती हूँ कि ये इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। यशोदा की माँ कहती है कि भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास एक सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिस पर सुंदर सुंदर फूल हैं। चल, मैं ऐसा करूँगी कि उसका तुझे बस्ता बना दूँगी। माँ ने संदूक खोल के यशोदा को दिखाया। यशोदा खुश होकर तालियां बजाने लगी। उसे अब विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा। उसने माँ से कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छा कपड़ा है और आप ऐसा करना कि इसका बस्ता बना देना, सिल देना। यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता किसको कहते हैं? बैग को, जो हम बैग ले जाते हैं स्कूल में, ठीक है, वो सिल दिया। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की जो साथ की लड़कियां हैं, उन्होंने अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। अध्यापिका ने कहा, ठीक है, अब तो तुम लाए हो। कहने का मतलब है कि एक सप्ताह बाद बताऊंगी किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं बताऊं, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि बस्ते को कौन सबसे अच्छे तरीके से संजो कर रखता है या अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और ख़राब हो जाता है, इसलिए वो बस्ते को पाठशाला नहीं ले गई। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब जो पुरस्कार था, इनाम था, निपटारा में मिलने वाला था, ठीक है। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। हर लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा, क्योंकि सबके पास पैसा था और वह एक से एक अच्छा बैग खरीद के ले गई थी। लेकिन यशोदा का जो बस्ता था वो तो उसकी माँ ने सिला था, ठीक है। लेकिन यशोदा को फिर भी विश्वास था अपने बस्तों को देखकर कि मेरा बस्ता सबसे सुंदर है और इनाम उसे ही मिलेगा, ठीक है। माँ ने भी उससे ऐसे ही कहा था। तो यशोदा सुनकर हंस पड़ी। उसके साथ 3 लड़कियां और चल रही थीं। सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थीं। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। यशोदा और उसकी सहेलियां जो थी वो भी वहाँ पर देखने लगी कि बात क्या है आखिर। तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक बूढ़ी औरत जो थी, स्त्री में औरत, बूढ़ी औरत धरती पर पड़ी हुई थी। कई स्थानों में, कई जगह से उसके शरीर में से लहू में खून टपक रहा था, यानी कि खून निकल रहा था, और उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी। बुढ़िया बहुत निर्बल थी। निर्बल में जिसमें ताकत नहीं रहती है, ठीक है, ऐसी थी बुढ़िया। और उसमें मतलब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपनी जो मक्खियाँ बैठ रही हैं शरीर पर उसको भी उड़ा पाए। तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, अरे भाई कोई दया करो, अरे भाई कोई मुझे बचाओ, कोई जो मेरे घाव हैं उन पे कपड़ों से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे परेशान कर रही हैं, ठीक है, तंग का नाम है, परेशान कर रही हैं। लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, सब अपना निकल जाते थे वहाँ से। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसकी दृष्टि में नज़र, दिखाई देना, नज़र पड़ना, उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाली। उसने क्या किया, जितनी भी किताबें रखी हुई थी अपने बैग में, उनको सबको बाहर निकाल लिया
और उसके टाँके खोल दिए। टाँके खोलना मीन्स जहाँ से सिलाई उसकी माँ ने की थी चारों तरफ से उस कपड़े की सिले हुए हिस्से को सारे को खोल दिया। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया, और जो वो कपड़ा हो गया खुलने के बाद उसको उसने घावों पर डाल दिया, जिससे उसके घाव ढक गए और मक्खियाँ उस पर ना बैठें। वह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से, मतलब बड़ी रुचि से, बड़े शौक से तैयार करवाया था, सिलवाया था, जिसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी बेटा, ये एक मुहावरा है। फूला नहीं समाना का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। और जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी, जिससे उसे पूरी उम्मीद थी कि इस इनाम उसे ही मिलेगा। आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये बुढ़िया लेटी हुई है जिसकी हेल्प ये लड़की मदद कर रही है यशोदा, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में आप देख रहे हैं कि अध्यापिका का और उसके विद्यालय का सीन है, ठीक है, जिसमें सब अपना अपना बस्ता दिखा रहे हैं जिससे कि इनाम उन्हें मिल सके, ठीक है। अब क्या हुआ आगे कि बुढ़िया ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। यशोदा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। निरीक्षण मीन्स चेक करना, ठीक है, ये देखना कि किसका सबसे अच्छा है। यशोदा के पास कोई बस्ता नहीं था। यशोदा के पास बस्ता कैसे होता, वो तो बस्ता उस बूढ़ी औरत के पास खोल करके कपड़ा बनाकर डाल आई थी। वह हाथ में पुस्तक लिए कक्षा में दाखिल हुई। जब वो कक्षा में आई अंदर तो उसके हाथ में केवल दाखिल होना मीन्स अंदर आना, तो उसके हाथ में किताबें थी, बैग कुछ भी नहीं था। अध्यापिका ने पूछा तुम्हारा बस्ता कहाँ है। यशोदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, यानी कि वो चुप रही, उसने कुछ भी नहीं बताया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक कर सारी कहानी सुना दी। तो अध्यापिका थी, उन्होंने बार बार पूछा और वो अध्यापिका क्रोधित मतलब गुस्सा होने लगी। तो जब उसका ज़्यादा गुस्सा टीचर का देखा उसने, तो बहुत डर करके रुक कर उसने सारी बात बताई कि क्या घटना रास्ते में हुई थी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। जब उसकी बात को टीचर नहीं मान रही थी तो उसी बात का समर्थन करते हुए जो उसकी सहेलियां थीं उन्होंने भी अध्यापिका को यह बताया कि यशोदा का बस्ता वास्तव में ही सबसे सुंदर था, लेकिन रास्ते में एक बुढ़िया थी जिनको बहुत चोट लगी हुई थी, जख्म मीन्स उनको जो है घाव थे, तो उस पर उसने खोल करके उस बस्ते को डाल दिया। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आईं। आंखें भर आना मीन्स दुखी होना। जब उसने ये कहानी सुनी उसकी अध्यापिका ने, तो बहुत ज़्यादा उनको फील हुआ, महसूस हुआ कि मैंने इसको बेकार में ही डांट दिया। उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। उन्होंने उठाया उसको, यशोदा को अपने गले से लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया, मतलब उसकी आंखें, उसका गला भर आया कहते हुए, और ये निष्कर्ष लिया कि इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। उसने कहा कि वास्तव में पुरस्कार उसी को मिलेगा जिस लड़की ने एक गरीब होते हुए भी और उसके अंदर दया की भावना थी और उसने उस घायल बुढ़िया को देख करके अपना बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया था। इट मीन्स उसके अंदर मानवीय गुण थे, उसके अंदर दयालुता का गुण था। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। जो इनाम मिलना था गुड़िया के रूप में वो उस अध्यापिका ने यशोदा को दे दिया। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई अपने इनाम को देखकर। किसी चीज़ की अच्छाई असल में इसी से है कि वह किसी अच्छे काम में आए। ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हमारे पास है तो अच्छी तभी है जब हम उसके गुण दिखाएं, बल्कि अच्छाई इसमें कि वह किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग की जाए। उसकी बाहरी सुंदरता देखने के लिए नहीं है, बल्कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है। इट मीन्स बच्चों, यह ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा बहुत दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है उसके अंदर वह गुण भी मौजूद हों, ठीक है। तो बाहरी दिखावे की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की निर्धन होते हुए भी, गरीब होते हुए अंदर भी उसके अंदर कैसे गुण थे? दयालुता के गुण थे। वो एक अच्छी लड़की थी। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर समय जहाँ तक संभव हो हर व्यक्ति को दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है बच्चों।
आप समझ गए कि हमें कहीं भी जहाँ तक भी संभव हो हमें दूसरों की मदद से कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों।